तो हमारा क्वेश्चन कहता है किसी प्रतिष्ठित कंपनी में पद के लिए निम्नलिखित अर्हता है, में निम्नलिखित क्वालिफिकेशंस हैं। पहली कंडीशन कहती है कि कम से कम 60% अंकों के साथ इंजीनियरिंग स्नातक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कहती है कि 1 मई 2006 को कम से कम 21 वर्ष अधिकतम 25 वर्ष का होना चाहिए। कंडीशन तीसरी कहती है कि कम से कम 55% अंकों के साथ चयन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कंडीशन फोर्थ क्या कहती है कि 50,000 की जमा राशि भुगतान करने को तैयार होना चाहिए, जो कि प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग के उपरांत वापस कर दी जाएगी। दो एक्स्ट्रा कंडीशन होती हैं यहाँ पे दी गई हैं। तो हमारी पहली एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि जो कि आती है फर्स्ट में, कि अगर वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है परंतु अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा दे चुका है और प्रथम 7 सेमेस्टर में औसतन 65% अंक प्राप्त कर चुका है, उसका मामला कंपनी के प्रेसिडेंट को विचार के लिए भेजा जा सकता है। एक्स्ट्रा कंडीशन सेकंड क्या कहती है कि अगर परंतु कम से कम 25,000 की राशि देने को तैयार है और उसने इंजीनियरिंग की डिग्री में कम से कम 70% अंक प्राप्त किए हैं, तो मामला कंपनी के महाप्रबंधक को भेजा जा सकता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि माही 68% अंकों के साथ 2003 में उत्तीर्ण एक आईटी इंजीनियर है। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद उसने फाइनेंस की विशेषता के साथ एमबीए किया है। उसने 60% अंकों के साथ चयन परीक्षा उत्तीर्ण की है। वह 50,000 की जमा राशि भुगतान कर सकती है। उसकी जन्मतिथि 15 सितंबर 1982 है। तो हम देखते हैं कि 15 सितंबर 1982 और 1 मई 2006, तो यहाँ 18 वर्ष, यहाँ हो गया 6 वर्ष, तो ये होते हैं 24 वर्ष। तो ये होते हैं 24 वर्ष। तो हमारी जो सेकेंड कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। पहली कंडीशन क्या है कि वो इंजीनियरिंग की स्टूडेंट होनी चाहिए जो कि 2003 में 68% अंकों के साथ उत्तीर्ण है, तो पहली कंडीशन भी हमारी फुलफिल होती है। अब हमारी तीसरी कंडीशन आती है। तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि 55% अंकों के साथ चयन परीक्षा पूरी करनी चाहिए, वो भी हमारी फुलफिल होती है। फोर्थ कंडीशन क्या होती है कि 50,000 की राशि जमा करने के लिए तैयार होना चाहिए, जो कि वो भी फुलफिल होती है। तो इस तरीके के केस में क्या होगा, चयन कर लिया जाएगा। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा।